अफगानिस्तान की जानिब से एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान की भी रेलवे लाइन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सब इंडिया करने वाला है, वहां सब मेड इन इंडिया का यूज होने वाला है। भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप आपकी जरूरत है या भारत की जरूरत है? मेरी नजर में पाकिस्तान की जरूरत है। क्राइसिस ही क्राइसिस है। जिस तरीके से पहले बहरीन ने अनाउंसमेंट की कि हमें मेट्रो के प्रोजेक्ट्स, हमें रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट्स इंडिया के चाहिए, उस तरीके से अफगानिस्तान की जानिब से भी ये खबर सामने आ रही है कि ट्रैक्टर्स वगैरह, मेट्रो वगैरह मेड इन इंडिया की यूज होने वाली है, इंडिया हेल्प करने वाला है। तो ना प्रेडिक्ट कर सकता हूं कुछ भी। उसकी वजह यह सख्त मायूसी है इस वक्त, और मेरे ख्याल में सिर्फ मैं अकेला मायूस नहीं हूं, 25 करोड़ अवाम मायूस है। आज लोग या तो डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं या मुल्क को छोड़ के भाग रहे हैं। ये इंडिया इतनी तरक्की कर सकता है? अच्छा सर, बात ये है कि अगर इंडिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं? सर हम चोर हैं। दिन ब दिन इंडिया के प्रोजेक्ट्स मुस्लिम कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात की जाए तो बढ़ते चले जा रहे हैं। इनके पीछे की क्या वजूहत है? और वैसे भी मतलब इंडिया में आपको एक बात बताऊँ, उसको सोने की चिड़ी इसलिए नहीं कहा जाता। वो सोने की चिड़ी इसलिए है क्योंकि वो सब कुछ चीज़ों पर काबू पा सकता है। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान के बोल में। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि किस तरह भारत ने अफगानिस्तान को हर सिचुएशन में मदद पहुंचाई, चाहे वो गेहूं हो या वहां भारत की तरफ से की गई कंस्ट्रक्शन हो। और दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि अफगानिस्तान में जो पार्लियामेंट बनाई गई है वो भी भारत की तरफ से बनाई गई है। और अब अफगानिस्तान चाहता है कि मेक इन इंडिया की मेट्रो, यानी भारत में बनी मेट्रो अफगानिस्तान भारत से लेगा। इस पर पाकिस्तान के लोगों ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत सभी मुस्लिम देशों में अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। देखिए, तालिबान की गवर्नमेंट जो आप आखिरी 20 साल को अगर निकालें, 2 डेकेड्स को आप निकालते भी हैं, 2001 से लेकर 2022 तक आप निकालते भी हैं, तो इस सारे टेन्योर से पहले भी तालिबान की जो हुकूमत थी पहली, जो कि मुल्ला अमर कर रहे थे लीड, उस वक्त भी भारत के साथ उनके जो ताल्लुकात थे वो बड़े बेहतर थे। और आपको याद होगा एक त्यारा हाईजैक हुआ और उसका जो ड्रॉप सीन था वो कंधार में ही हुआ था, तो उन पर एतबार किया गया। लेकिन उस सारी सूरत हाल के बावजूद हमने इस सारी सिनेरियो में सीखा कुछ नहीं। मैं ये समझता हूँ कि हमें जिस तरह से अपनी स्ट्रेटेजिकली या तालिबान के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए थे, वो भी हम नहीं कर सके बदकिस्मती से। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। आखिर कोई ना कोई वजह तो है ना कि तमाम तर कुर्बानियां भी हम दें, तमाम तर जो माइग्रेंट्स हैं उनको हम फैसिलिटेट भी करें, लेकिन उसके बावजूद के लिए क्या कुर्बानी दी गई है अफगानिस्तान के लिए? पाकिस्तान ने, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मुहाजिरीन इतनी बड़ी तादाद में आए वो कितना अरसा यहाँ पर रहे हैं। उनकी तीसरी जनरेशन हमने देखा है कि वो भी बड़ी हुई यहाँ पर, लेकिन तमाम तर सिनेरियो में हमें एक्सेप्ट नहीं किया गया। अफगानी रहते तो यहाँ पर है पाकिस्तान में, लेकिन अफगानी जो है वो हमसे बहुत यहाँ पर हमारे बहुत खिलाफ, अब बहुत ज्यादा खिलाफ है। अभी रिसेंट मैचेस हुए हैं, उसमें आपने उनकी नफरत का इजहार देखा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक ऐसा तबका जो कि प्रो इंडियन है, और फिर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया वहाँ पे, उनका माइंडसेट चेंज करने पे। शायद हम इन्वेस्टमेंट तो करते रहे, हम उनके लिए कुर्बानियां तो देते रहे, लेकिन हम उनका माइंड सेट नहीं कर सके। आप नई बात एक कर रही हैं कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उनको चाहिए या उनको मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये मेरी नजर से तो नहीं गुजरा इस तरह की कोई स्टेटमेंट। सर मैं आपको बताती हूँ सर, बेसिकली जब इकोनॉमिकल क्राइसिस की जरूरत होती है तो तालिबान भी ये कहते हैं कि हमें जो है वो पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं होती, ना हमारी मदद की जाती है। अगर बात की जाए अफगानिस्तान में डैम्स की, सलमा डैम की अगर बात की जाए तो उसको बनवाया था इंडिया ने। अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो उसको बनवाया, उसमें हाथ था इंडिया का, ठीक है, उसको बनवाने में। अगर सड़कों की बात की जाए, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो उसमें भी हाथ था इंडिया का। तो ये उनका गिला रहता है कि एज अ मुस्लिम कंट्री आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। मैं ये आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि इंडिया ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने बराह रास्त ना सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट को उनके माइंडसेट को तब्दील करने में भी अपना किरदार अदा किया, जो कि हम नहीं कर सके बदकिस्मती से। क्या हम इन्वेस्टमेंट उनका माइंडसेट तब्दील करने के लिए कर रहे हैं? हमने माइंडसेट क्या, हम कम से कम रियलाइज तो करा सकते हैं ना कि आपकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात हम पर आई हैं। मगर अड्डे तो हमने अमेरिका को दिए थे ना। नहीं, अड्डे तो हमने दिए। ऑब्वियसली वो जो ड्यूल पॉलिसी एक रही है मुशर्रफ रजीम में, उसका एक इम्पैक्ट है। उसका ऑब्वियसली वो अगर किसी खानदान
को आप मारते हैं ड्रोन अटैक्स, तो उसका फिर उसके असरात तो फिर आपको भुगतना पड़ते हैं ना। वो जहाज यहाँ से उड़े, ड्रोन यहाँ से उड़े, या अफगानिस्तान की सरजमीन से उड़े, या उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज है, वो भी वहां से उड़े, लेकिन उसका इम्पैक्ट बराह पाकिस्तान में आता है। लेकिन इसका सारी सूरत हाल का फायदा इंडिया ने उठाया। भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप आपकी जरूरत है या भारत की जरूरत है? मेरी नजर में पाकिस्तान की जरूरत है। क्राइसिस ही क्राइसिस है, हर तरफ से, चारों तरफ से घेरे हैं। IMF वाले भी जवाब दे चुके हैं। अफगान भाई जो आपने सारी जिनसे बहुत पैसा बनाया वो भी आंखें निकाल रहे हैं। हमारे चाइनी भाई भी जो है वो अपने सारी दुकान बंद करके तो वापस चले गए हैं। आपने काफी, हमारे आर्मी चीफ साहब ने जाके अब काफी उनको यकीन दहानियां कराई हैं। लेकिन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस एक कंट्री कोलैप्स के पास है, वो कौन सा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जरूरत थी कि इसको ठीक किया जाता, लेकिन एक बिग अपॉर्चुनिटी, ह्यूज अपॉर्चुनिटी मिस्ड। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रही। आरजू, मेरा सब्जेक्ट मैटर है सियासत को पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना, और मैंने सारी जिंदगी ये पढ़ा है। 2 दफा लॉ स्कूल में गया हूं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जब चीजें सोचता हूं तो ना प्रेडिक्ट कर सकता हूं कुछ भी। उसकी वजह यह है, सख्त मायूसी है इस वक्त। और मेरे ख्याल में सिर्फ मैं अकेला मायूस नहीं हूं, 25 करोड़ अवाम मायूस है आज। लोग या तो डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं या मुल्क को छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा सर, बात ये है कि अगर इंडिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं? सर हम चोर हैं, क्या बात। इमरान खान क्या समझा रहा है? जरा थोड़ा सा आगे आते कैमरे। बेसिकली इमरान खान हमें क्या समझा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं यार कि हम चोर हैं। हम चोर हैं, नवाज शरीफ चोर नहीं, हम चोर हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सीधी सी बात है सर। देखें, इंडिया दुनिया में इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, और हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की। बात यह है कि दुनिया में इस टाइम वो जिस तरह तेजी से तरक्की कर रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? सर देखें, अगर वो वहाँ तरक्की कर रहा है ना, तो वहाँ पे करप्शन नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे ये लूट मार नहीं है, ये सियासत, ये जो गंदी सियासत है ना, वो उधर नहीं है, ठीक है। आपने कभी देखा है कभी दूसरी जो है ना उनकी? मोदी का 2 टेन्योर कंप्लीट हो चुके हैं, और पाकिस्तान में कोई एक ऐसा सियासतदान बताया जिसने एक टेन्योर कंप्लीट किया हो 5 साल में? सर अगर कोई 10 साल यहाँ पे हुकूमत कर गया है ना, तो वो मैं कहता हूँ एक धक्केशाही कर गया है। मैं बताऊँ आपको, जैसे मुशर्रफ कर गया, नहीं मुशर्रफ कर गया ना, तो 10 साल देखो मार्शल, देखो वो धक्केशाही कर गया ना। अगर देखो हम कहें कि हमने वोट डाल के उन्होंने 5 साल में फिर कर दिया, जैसे मोदी है, मोदी ने अगर उसका वो टाइम टेबल कंप्लीट हुआ है तो वो दोबारा इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, उसे दोबारा फिर आवाम ने सेलेक्ट किया है। तीसरी दफा इलेक्शन होने जा रहा है, वो फिर मोदी आएगा। अच्छा मैम, आप मुझे बताएं, जिस तरह के हालात है पाकिस्तान के, कब तक कोई चांसेस नजर आते हैं पाकिस्तान के आगे ग्रो होने के? जब तक ये PDM है ना, तब तक तो आप भूल ही जाएं कि ये पाकिस्तान आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला। अगर ये PDM रहा ना, तो ये 1992 वाला दौर आएगा इधर पाकिस्तान में। इंडिया में कितना मजाक बनाया जा रहा है, ये अब बिल्कुल बहुत ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है। लाफिंग कर रहा है पाकिस्तान के अंदरूनी क्रिटिकल कंडीशन पे। तो बहुत हालात ख़राब, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे।